क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां हमें सिखाने आई होती है? जी हाँ, ये वही परेशानियां हैं जो हमें हिम्मत देती है, हमें इंसान बनाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बूढ़े आदमी की कहानी जो हर रोज अपनी तकलीफों से जूझता था, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उसका जीवन बदल गया। ये कहानी है रामनाथ की। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ने उसकी पेट को झुका दिया था। उसकी आंखों में अब ना वो चमक थी, ना चेहरे पर कोई हंसी। हर रोज वो अपनी टूटी सी झोपड़ी में बैठा अकेलेपन और गरीबी के दर्द को महसूस करता था। लेकिन क्या जिंदगी उसे ऐसे ही छोड़ देने वाली थी? हल्की हवा चल रही है। रामनाथ पेड़ के नीचे बैठा है। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलकता है। रामनाथ को हमेशा यही लगता था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। उसके पास ना कोई परिवार था, ना कोई दोस्त। उसकी एकमात्र संगनी थी उसकी गरीबी। उसे लगता था कि उसकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई सुकून आएगा? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी होती। एक दिन जब उसका हौसला टूटने ही वाला था, एक अजनबी उसकी जिंदगी में आया। गहरे बादल छाए हुए हैं। गांव की गलियों में चलते हुए रामनाथ की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बर्फीली हवा में भी शांत खड़ा है। रामनाथ ने उस अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामनाथ चौंक गया, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। अजनबी ने जवाब दिया, बर्बाद? क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम्हारी बर्बादी के पीछे की वजह क्या है? रामनाथ चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू है। अजनबी रामनाथ के पास बैठ जाता है पेड़ की छांव में। अजनबी ने रामनाथ को एक कहानी सुनाई, गौतम बुद्ध की। उसने कहा, क्या तुम जानते हो, एक बार बुद्ध के पास भी एक बूढ़ा आदमी आया था जो ठीक तुम्हारी तरह अपनी तकलीफों से परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी परेशानियों से मुझे छुटकारा चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानियों का हल सिर्फ तुम्हारे अंदर है। बूढ़ा आदमी चौंका। उसने कहा, मेरे अंदर? ये कैसे हो सकता है? बुद्ध ने बताया, तुम्हारी दुख का कारण तुम्हारी उम्मीदें हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगे। रामनाथ धीरे धीरे शांत होता है। उसकी आंखों में सोच की लहर उमड़ पड़ रही है। रामनाथ के दिल में बुद्ध की कहानी ने एक हलचल पैदा कर दी। उसने सोचा, क्या सच में मेरी तकलीफें मेरी खुद की उम्मीदों से है? क्या मुझे इस दुनिया से, इस जिंदगी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? अजनबी की आवाज धीमे धीमे गूंजती है, अजनबी परेशानियां हमेशा रहेगी रामनाथ, लेकिन उन्हें सुलझाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी सोच को बदल दो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। रामनाथ की आंखों में अब नई रोशनी थी। लेकिन क्या सच में उसकी सोच बदलने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, या फिर उसे किसी और की मदद की जरूरत है? ये सवाल अब उसके मन में घर कर चुका था। अचानक अजनबी रामनाथ से विदा लेता है।
बिना कुछ बताए चलते हुए दूर हो जाता है। रामनाथ ने अजनबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुका था। कौन था ये अजनबी? क्या वो सिर्फ एक इंसान था या फिर किसी ईश्वरी शक्ति का रूप? ये सवाल रामनाथ के दिल में रह गया, लेकिन अब उसके दिल में एक विश्वास था, एक नई उम्मीद। उसकी आंखों में एक नई चमक है। रामनाथ की यात्रा अभी शुरू हुई है। उसने जो सीखा वो अब उसकी जिंदगी को कैसे बदलेगा। क्या वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाएगा या फिर वो फिर से उसी अंधकार में डूब जाएगा? ये जानने के लिए आपको इस कहानी के अगले हिस्से में बने रहना होगा। अगले एपिसोड की रामनाथ की जिंदगी में अजनबी ने जो बदलाव लाया वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आगे क्या होगा? क्या रामनाथ उस रहस्य को सुलझा पाएगा जो अजनबी ने उसके सामने रखा है? जानने के लिए अगले एपिसोड में और आगे आप जिंदगी की हर मुश्किलें हमें कुछ सिखाने आती है, ये कहानी आपको जरूर छुएगी। देखते रहिए और समझते रहिए कि परेशानी सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा है। रामनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। हल्की हवा चल रही है। उसके चेहरे पर पहले वाली थकावट अब नहीं है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें दिखाई देती है। वह अजनबी की बातों को सोच रहा है। रामनाथ के दिल में अजनबी की बातों ने एक नई आग जलाई थी। उसने सोचा, अगर सच में सारी परेशानियां मेरी अपनी सोच का हिस्सा है तो मैं क्यों ना इसे बदलने की कोशिश करूं। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं था। जिस आदमी ने सालों से केवल दुख देखा हो, क्या वो अचानक से सब कुछ बदल सकता है? रामनाथ उठता है, झोपड़ी के सामने वाले खेत को देखता है। खेत सूखा पड़ा है। उसकी हालत देखकर रामनाथ थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। रामनाथ ने ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी तकलीफें दूर करनी है तो मुझे खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसने अपना पुराना हल निकाला जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया। अब वो खुद खेत में काम करेगा, खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत बदलेगा। मगर किस्मत यूं ही आसानी से नहीं बदलती है ना। रामनाथ हल लेकर खेत में जाने की तैयारी करता है, लेकिन हल बहुत पुराना और टूटा हुआ है। वह कोशिश करता है कि उसे ठीक करे, लेकिन हल टूट जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। रामनाथ ने पहली बार महसूस किया कि उसकी राह आसान नहीं है। वो सोचता है, क्या सच में मैं इसे कर पाऊंगा या फिर ये भी एक और नाकाम कोशिश होगी। लेकिन तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। वही अजनबी की आवाज। हल्की हवा में अजनबी की आवाज गूंजती है जो रामनाथ के दिल में बसी रहती है। अजनबी की आवाज, याद रखो रामनाथ, परेशानी से भागना आसान है, लेकिन उससे लड़कर जीतना ही असली हिम्मत है। क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे? रामनाथ की आंखें चमक उठती है। वह हल को उठाकर एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। रामनाथ दिन रात खेत में मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। खेतों में हल्की हल्की हरी घास उगने लगती है। रामनाथ की आंखों में अब उम्मीद साफ दिखाई देती है। रामनाथ ने जो ठान लिया था वो कर दिखाया। उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। खेतों में हरियाली फैलने लगी थी। मगर क्या सच में उसकी जिंदगी की
सारी परेशानियां सिर्फ मेहनत से दूर हो पाएगी या फिर उसे अब भी और कुछ सीखना बाकी है। एक दिन रामनाथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज बारिश होने लगती है और रामनाथ के खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसकी सारी फसलें पानी में डूब जाती है। रामनाथ घबराया हुआ खेत के किनारे खड़ा होता है। उसकी मेहनत पानी में बह रही होती है। रामनाथ की मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। उसकी उम्मीदें फिर से टूटने लगी। वो सोचने लगा, क्या सच में ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ये मेरी हर कोशिश असफल हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रामनाथ के दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। रामनाथ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हार का भाव नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। रामनाथ की आंखों में अचानक बुद्ध की शिक्षा की वो कहानी गूंजती है जो अजनबी ने उसे सुनाई थी। बुद्ध की आवाज में, अगर तुमने अपने दुख को स्वीकार कर लिया तो दुख तुम्हें बदल नहीं सका। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। रामनाथ ने बुद्ध की इस बात को गहराई से समझा। उसने सोचा, शायद परेशानियां मुझे खुद सिखाने आई है या इम्तिहान है जो मुझे और मजबूत बना देगा। रामनाथ उठ खड़ा होता है। बारिश अब थम चुकी थी। वह अपने खेत की ओर देखता है, लेकिन इस बार उसकी नजरों में हार नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है। रामनाथ ने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। उसने ठान लिया था कि इस बार वो हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो जाए। और यही से शुरू होती है रामनाथ की असली कहानी। क्या वो अपनी इस नई परीक्षा में कामयाब हो पाएगा या फिर जिंदगी उसे और भी मुश्किलों में डालने वाली है? ये जानने के लिए अगले एपिसोड में देखिए रामनाथ की संघर्ष यात्रा। बारिश के बाद खेतों की हरियालियां दिखाई देती है। रामनाथ अपने खेत में काम करते हुए दिखता है। रामनाथ की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ से मोड़ आने वाले हैं। जानिए कैसे उसकी जिंदगी ने उसे और सबक सिखाए। क्या वो आखिरकार अपने दुखों से मुक्त हो पाएगा या फिर उसे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अगले एपिसोड में देखिए, जिंदगी की हर मुश्किलें हमें नए सबक सिखाने आती है। अगर आपको रामनाथ की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने रहे। अगले एपिसोड में जानिए कि रामनाथ की संघर्ष की यात्रा उसे कहां ले जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।